नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पश्चिम बंगाल उस बारूद के ढेर पर पहुंच चुका है जिसे अब केवल आने वाली नई सरकार ही बचा सकती है। जो किसी ने नहीं सोचा था वो बंगाल में हो गया। शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई है। यह सिर्फ एक आम हत्या नहीं है, बल्कि बंगाल की सियासत की खूनी हकीकत है, जिसमें राजनीतिक हार का बदला हिंसा से लिया जाता है। इसलिए आज पूरा सच में हम चंद्रनाथ की हत्या से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इस विभत्स साजिश के पीछे कौन हो सकता है, और साथ ही उठाएंगे ये सवाल कि आखिर हत्याकांड का असली निशाना कौन था, चंद्रनाथ या फिर खुद शुभेंदु अधिकारी को मारने की साजिश थी। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि चंद्रनाथ का बीच सड़क पर कत्ल करके किसे क्या संदेश दिया जा रहा है। क्या यह शुभेंदु अधिकारी को डराने की कोशिश है, या फिर सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं और हर छोटे बड़े नेता के अंदर भय पैदा करना इसका मकसद है, या फिर यह राजनीतिक प्रतिशोध के लिए की गई हत्या है, या फिर बंगाल में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है। आज हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। साथ ही बीजेपी के उस आरोप की भी पड़ताल करेंगे जिसके मुताबिक अभिषेक बैनर्जी पर यह साजिश रचने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो बंगाल की राजनीति का रक्त चरित्र एक बार फिर सामने आ गया है। एक सनसनीखेज घटना में बंगाल के अगले मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चंद्रनाथ रथ का पार्थिव शरीर आज पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक स्थान लाया गया, और जैसे ही उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने साथी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, और कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। दरअसल कल रात 10:30 बजे के आसपास शुभेंदु के पीए चंद्रनाथ रथ को उस समय गोली मार दी गई जब वो अपनी सफेद स्कॉर्पियो से अपने घर वापस जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक एक कार और बाइक पर सवार बदमाशों का गिरोह काफी देर से उनका पीछा कर रहा था, और मध्यग्राम के दोहिरिया इलाके में पहुंचते ही हमलावरों ने चंद्रनाथ की गाड़ी के आगे अपनी कार लगा दी, और फिर बाइक सवार बदमाश बाइक से उतरा और कार के पास आकर उसने चंद्रनाथ पर बेहद करीब से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। हमले में चंद्रनाथ को सीने और पेट में कई गोलियां लगीं, जबकि गाड़ी चला रहा ड्राइवर भी बुरी तरह से घायल हो गया है। दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने चंद्रनाथ रथ को मृत घोषित कर दिया। बाद में डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि गोलियां उनके दिल को चीरते हुए निकल गई थीं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई। इस सनसनीखेज घटना के बाद से पूरे राज्य में माहौल गर्मा गया है, और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई जगह प्रदर्शन किए हैं। वहीं पुलिस इस साजिश के सूत्रधार और हत्यारों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रही है। पुलिस को शक है कि हमलावरों ने कई दिनों तक चंद्रनाथ की गतिविधियों की रैकी की, उनकी आवाजाही, रूट और समय की जानकारी जुटाने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ हत्या को अंजाम दिया गया है। इस हत्या के पीछे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी हो सकती है। पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद आरोपी बांग्लादेश सीमा या झारखंड की तरफ भागने की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस का मानना है कि यह सिर्फ आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक दुश्मनी या चुनावी रंजिश भी हो सकती है। इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि चंद्रनाथ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो उनके सहयोगी थे और उन्होंने भवानीपुर में ममता बनर्जी को चुनाव हराया है। आप भी सुनिए शुभेंदु ने क्या कहा, फिर हम आपको इस हत्याकांड से जुड़ा एक एक सच और एक एक सुराग बताएंगे। कौन मर्डर किया, कैसे हुआ, ये तो जांच एजेंसी बताएगा, लेकिन मैं इसको खुलासा करना चाहता हूं। चंद्रकांत रात को मर्डर करने के लिए एक ही वजह है, वो बीजेपी का शुभेंदु अधिकारी का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, और शुभेंदु ने हाल ही जो चुनाव हुआ नतीजा आया भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया, यही कारण हो सकता है। इसका कोई बात नहीं है। मैं उनका परिवार का साथ दूंगा
और परिवार का जो डिमांड है तुरंत इसको जो किया है उनको हिरासत में लेकर चार्जशीट करके कॉन्विक्शन दिलाना, एक प्रक्रिया में भी मेरा जो जिम्मेदारी है मैं निभाने का काम करूंगा। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस हत्याकांड को किस तरह से अंजाम दिया गया। तो पश्चिम बंगाल में मध्यम ग्राम का दोहरिया इलाके की यह घटना है और देर रात का वक्त था और शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ अपनी स्कॉर्पियो कार से गुजर रहे थे और ड्राइवर कार चला रहा था और वो बगल वाली सीट पर बैठे हुए थे। जानकारी के मुताबिक एक कार काफी देर से मतलब करीब करीब 7-8-10 किलोमीटर से चंद्रनाथ की स्कॉर्पियो का पीछा कर रही थी। इतने में पीछे वाली कार आगे आती है यानी ओवरटेक करती है और जो उसकी स्पीड है जो चंद्रनाथ की कार की वो धीमी हो जाती है। ऐसे में चंद्रनाथ की कार की भी स्पीड स्लो हो गई क्योंकि आगे वाली कार ने उसको घेर लिया और तभी साइड से बाइक सवार बदमाश आते हैं और वो चंद्रनाथ के सीने में तड़ातड़ गोलियां उतार देते हैं। इस हमले में कुल 10 राउंड गोलियां चलाई गई हैं ऐसा बताया जा रहा है और घटना के बाद हमलावर कार छोड़कर बाइक से फरार हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने चंद्रनाथ को मृत घोषित कर दिया और उनके ड्राइवर का इलाज जारी है। आइए अब देखते हैं कि इस हत्याकांड में कौन कौन से सुराग अब तक हाथ लगे हैं। तो फॉरेंसिक जांच में जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक हत्यारों ने ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में निर्मित ग्लॉक पिस्टल की बिक्री भारत में नहीं होती है, साथ ही इस पिस्टल की कीमत लाखों रुपए में है। ऐसे में किसी सामान्य क्रिमिनल के लिए इतनी महंगी पिस्टल को खरीदना मुश्किल है। माना जा रहा है कि जिस तरह से हमला हुआ उसे कोई प्रोफेशनल शूटर ही अंजाम दे सकता है, ऐसा चश्मदीद भी कह रहे हैं। और संभव है कि हत्या की सुपारी देने वाले साजिशकर्ताओं ने हत्यारों को यह विदेशी पिस्टल उपलब्ध कराई हो, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का केस हो सकता है, यानी पैसा देकर हत्या करवाना। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पीए की हत्या को प्लान्ड मर्डर बताया है। उनका कहना है कि 2 या 3 दिन तक चंद्रनाथ की रैकी करने के बाद उनकी हत्या की गई है और अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाइक सवार हमलावर हेलमेट पहने हुए था और बाइक पर जो नंबर प्लेट जो थी वो नहीं थी, मतलब ब्लैंक नंबर प्लेट थी और पुलिस ने मौके से वो कार जब्त की है जिससे स्कॉर्पियो मतलब जो चंद्रनाथ की गाड़ी थी उसका रास्ता रोका गया था। हालांकि उस पर लगी नंबर प्लेट फर्जी निकली। दरअसल जिस नंबर प्लेट का इस्तेमाल हमलावरों ने उस कार में किया वो नंबर उत्तरी बंगाल के सिलीगुड़ी में रजिस्टर्ड है, जिसके असली मालिक का कहना है कि उन्होंने करीब 2 हफ्ते पहले अपनी गाड़ी ऑनलाइन बेचने के लिए डाली थी, उसका विज्ञापन डाला था और हो सकता है कि वहीं से उनकी नंबर प्लेट की नकल की गई हो। और चंद्रनाथ हत्याकांड में बांग्लादेश बॉर्डर का भी जिक्र आया है। हत्याकांड के वक्त मौके पर ही मौजूद एक चश्मदीद ने बताया कि हमलावर वारदात को अंजाम देने के बाद बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भागे थे। आइए सुनते हैं इस हमले के चश्मदीद आदित्य और सुशांत सरकार का क्या कहना है। जो गाड़ी था उनसे गाड़ी के जस्ट मैं 100-200 मीटर दूरी में ही था जो घटना हुआ है वहाँ पे। मतलब ऐसा घटना लाइफ में तो पहले मैंने कभी नहीं देखा है। जिस तरह का ये कांड हुआ है लिटरली बताऊं मैं भी उस साइड से आ रहा था। मतलब सामने स्पॉट डेथ किसी का करना आप सोच सकते हो कि मैंने आपने आंख से देखा हुआ है तो मतलब कोई एक्सीडेंट होता है कुछ होता है वो समझ में आता है, लेकिन सामने पिस्टल लेकर के गोली चलाना किसी को मतलब आप समझ सकते हो तो वो किसी के साथ भी हो सकता है। गाड़ी में ड्राइवर और वो चंद्रता दोनों ही थे और कोई नहीं था। मैंने नहीं फायर मेरे ख्याल से 2-3 राउंड हुआ होगा। 2 तो मैंने सुना है, तीसरा का नहीं पता है। 2-3 राउंड वो तो चलाते गया वो 2 आवाज सुना उसके बाद तो कान ही बंद हो गया लग रहा है। हम रात 10-20 बजे तक स्टे डॉग को खिला रहा था, तभी एक कुछ आवाज आया, बाजी तो फूटते ना उस आवाज आया तो हमने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद ही एक आदमी चिल्लाया जो गोली मार दिया गया, 2 आदमी को गोली मार दिया गया। हमने बोला कहाँ पर गोली मार दिया गया? बोला वो देखो उधर कार में पड़ा है। तो हमने जल्दी से दौड़ के आके देखा एक स्कॉर्पियो, उसके सामने ऑल्टो कार ब्लॉक किया है और कार स्कॉर्पियो के अंदर 3 आदमी, एक आदमी रो रहा था, वो डर के मारे दरजा नहीं खुल रहा था कार का। तो हमने बोला जो दरजा खोल दो, डरो मत, हम है इलाका के रहता हूँ, तुम डरो मत, दरजा खोल दो। शायद वो ड्राइवर हमको पहचानता था इसलिए हमको देख के दरजा खोल दिया। तो हमने देखा एक आदमी सामने एक आदमी पीछे पड़ा है, गोली लगा है, खून निकल रहा था लेकिन जिंदा थे। तो हमने वो ड्राइवर के सीट में जो बैठे थे उनको बोला जे अभी जिंदा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, इनको बचाने की कोशिश करो, हम पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। हमने पुलिस को कांटेक्ट किया
10 मिनट के अंदर आ गया पुलिस। तो बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ राय रथ की हत्या के मामले में तेजी से जांच की जा रही है। हमलावरों का पता लगाने के लिए जांच एजेंसियों की कई टीम गठित की गई हैं। इसके साथ ही सीआईडी के अधिकारी भी इस जांच में शामिल हो गए। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का दौरा किया है और खाली कारतूस और अन्य नमूने, अन्य सबूत जो है वो जमा किए हैं और घटनास्थल और उसके आसपास के इलाकों की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या इस घटना को सुपारी देकर हत्या करने वालों ने अंजाम दिया है। पुलिस को संदेह है कि हत्यारे 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार होकर 2 अलग अलग दिशाओं में भागे और हत्यारों के भागने के मार्ग को ट्रैक करने के लिए कोलकाता पुलिस और विधाननगर पुलिस की भी मदद ली जा रही है। और जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश यानी प्री प्लान मर्डर था। विशेष जांच दल एसआईटी ने मध्यग्राम स्थित घटनास्थल का दौरा कर कुछ सबूत जुटाए हैं और बारासात के एसडीओपीओ अजिंक्य अनंत ने सिर्फ इतना बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और पुलिस कई सुरागों पर इस वक्त काम कर रही है। तो बीजेपी नेता चंद्रनाथ रथ की हत्या के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबोनी में सड़क जाम कर दी, जहां बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक जमा हो गए और उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देने की मांग करते हुए नारे लगा रहे। और सालबोनी में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जलते हुए टायर के साथ मुख्य सड़क को जाम कर दिया। उन्होंने टीएमसी पर नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले चंद्रनाथ रथ की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए नारे लगाए। हालांकि बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जाम और सड़क को खोलने के लिए राजी कर लिया। वहीं उत्तर 24 परगना जिले के चांदीपुर में इस समय मातम पसरा हुआ है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद से उनके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस मां की आवाज में है जिसने अपने बेटे को खो दिया है। और हंसी रानी रथ जो चंद्रनाथ की माताजी हैं, वो बार बार एक ही बात दोहरा रही हैं कि अगर मेरे बेटे की मौत किसी हादसे में होती तो शायद इतना दुख नहीं होता, लेकिन जिस तरह उसे मारा गया वो सही नहीं है। रोते हुए उन्होंने कहा कि वो हत्यारों को फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा चाहती हैं। उन्होंने हत्या को सुनियोजित साजिश बताया और कहा कि जब से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है, उनके परिवार को ऐसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है। শাসক দলে যারা গরম গরম বক্তব্য দিয়েছিল যে 4 তারিখের পরে দিল্লির কোনো ভাব রক্ষা করতে পারবে না, সেটাই তারা দেখিয়ে দিল। আমি আজকে নতুন সরকার যে গঠন করবে তার কাছে জানাবো যে আমার ছেলের এই মৃত্যুর জন্য শাস্তিটুকু হয়। আমার ছেলে যদি অ্যাক্সিডেন্টে কোনো অঘটন ঘটতো আমার মনে হয় এত কষ্ট হতো না। তাকে যেভাবে কষ্ট দিয়ে এতটাইরা মারলো, এটা পুরো তৃণমূলেরই সাজানো গল্প। কেন শুভেন্দু বাবু মমতাকে হারিয়েছে, যার জন্য আমার মনে হয় এই প্রতিশোধ। कानून से ये रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने ये साजिश रचा है, जिसने भी ये साजिश रचा है उसकी कड़ी से कड़ी सजा, जो इस साजिश को जिसने रचा है और कोई भी बाद में इस जैसा साजिश नहीं रचा। इससे पहले आपका बात हुआ था उनसे? हाँ, कल 2 बजे तक बात हुआ। कल दोपहर के 2 बजे तक दादा हम लोगों के साथ ही थे, चंडीपुर में ही थे। उनका घर का जो असेंबली है चंडीपुर, वहां पर ही थे। तो चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद पूरे राज्य में गुस्से और गम का माहौल है और हर किसी के मन में यह सवाल है कि आखिर पूर्व वायु सैनिक चंद्रनाथ की इतनी बेदर्दी से हत्या क्यों की गई। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर के पीछे का असली जो वजह है, जो कारण है, उनकी पड़ताल करें। आइए 5 बिंदुओं से यह समझते हैं कि आखिर चंद्रनाथ की हत्या क्यों की गई है। सबसे पहली वजह जो नजर आती है वो है शुभेंदु अधिकारी को डराने की कोशिश। तो बंगाल की सियासत के सबसे बड़े योद्धा शुभेंदु अधिकारी के सबसे भरोसेमंद साथी को निशाना बनाना महज एक इत्तेफाक नहीं है। यह सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी को मानसिक रूप से तोड़ने, उन्हें बैकफुट पर धकेलने की एक सोची समझी साजिश है। संदेश साफ है कि अगर सेनापति के करीबियों का यह हाल हो सकता है तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। यह सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी को धमकी है, चुनौती है। इस हत्याकांड की दूसरी वजह है बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर भय पैदा करना। नतीजे आने के बाद जिस तरह की खूनी हिंसा देखने को मिल रही है, उसका मकसद केवल एक है,
एक मकसद है बस, बीजेपी के जमीनी कार्यकर्ताओं के हौसलों को पस्त करना, शीर्ष नेतृत्व के सहयोगियों की हत्या कर गांव-गांव में मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं को यह चेतावनी दी जा रही है कि जीत का जश्न छोड़ दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। अब बात इस वारदात की तीसरी वजह की, राजनीतिक प्रतिशोध के लिए की गई हत्या। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि चुनावी नतीजों में करारी शिकस्त झेलने वाली टीएमसी ने अब लोकतांत्रिक हार का बदला खून से लेना शुरू कर दिया है। चंद्रनाथ की हत्या विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल मर्डर है, जहां ईवीएम से मिली हार का गुस्सा सड़कों पर गोलियां चलाकर निकाला जा रहा है। यह राजनीति नहीं बल्कि खूनी प्रतिशोध की इंतहा हो सकती है। अब बात चौथी वजह की, बंगाल में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश। कानून को ताक पर रखकर की गई इस हत्या के जरिए अपराधी ये जताना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि बंगाल की धरती पर आज भी उन्हीं का सिक्का चलता है, चाहे सरकार किसी की भी बने, जनादेश कुछ भी हो, लेकिन सत्ता के समानांतर चलने वाली बाहुबल की सरकार अपनी ताकत दिखाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रही है। और अब बात पांचवी और अंतिम वजह की, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने की कोशिश। अपराधी ये दिखाना चाहते हैं कि जब एक हाई प्रोफाइल नेता का पीए सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी। हत्यारों ने सरेआम वारदात को अंजाम देकर प्रशासन को खुली चुनौती दी है कि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है और वो आगे भी सब कुछ कर सकते हैं। आप भी सुनिए इस हत्या के पीछे की मंशा के बारे में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का क्या कहना है। कांग्रेस करने का साजिश है पूरा बंगाल में। 9 तारीख शपथ ग्रहण है नया सरकार का, उसका पहले पूरा बंगाल में एक कानून व्यवस्था को तोड़ने के लिए ये ममता बनर्जी जो मीटिंग सब कर रहा है उनका भतीजा को लेकर, वहां से भी कुछ प्लान हो सकता है जो अनरेस्ट करो, डिस्टर्ब करो। लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है जनता जनार्दन आने वाले सरकार का साथ रहेगा और 9 तारीख का बाद धीरे 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 गुंडा और बलात्कारी को सीधा करने का काम करेगा। तो शुभेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी चंद्रनाथ रात की हत्या के बाद बंगाल की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। इस बीच बीजेपी नेता और पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव, सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि चंद्रनाथ रथ की हत्या की साजिश अभिषेक बनर्जी ने रची है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई। मैं एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, लेकिन ये जो सर्कमस्टांसेस बन रहा है इसका मतलब है कि ये अभिषेक बनर्जी के दिमाग का उपज है, क्योंकि जिस तरह से हत्या हुई है एजेंसी द्वारा, कोई ऐसा एजेंसी जो फोर्स हो, पुलिस हो, उसके जो शूटर होते हैं उनका ये काम है कि एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज में 3 गोली लगी है, मतलब जहाँ हर्ट होता है उसी जगह पर गोली लगी है। इसका मतलब कि जो आदमी जानकार है उसने उनको मारा है और ये प्रोफेशनल किलिंग है। यहाँ पर ममता के फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन है। ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेट होकर क्या बोल रही है कि हम रिजाइन नहीं देंगे, हम हारे नहीं हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन है और उनका भतीजा जो है अभिषेक बनर्जी ने ये सारा घटना करवाया है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता अर्जुन सिंह ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि चंद्रनाथ की हत्या के पीछे अभिषेक बनर्जी का हाथ हो सकता है और अपने इस आरोप को साबित करने के लिए अर्जुन सिंह ने एक पुरानी घटना का हवाला दिया है जिसमें अभिषेक बनर्जी को चांटा मारने वाले एक शख्स की 7 साल बाद हत्या कर दी गई थी। आइए अब हम आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अभिषेक बनर्जी एक मंच पर भाषण दे रहे हैं और तभी एक आदमी उन्हें चांटा मार देता है। यह घटना आज से 11 साल पहले 4 जनवरी 2015 को हुई थी। तब अभिषेक बनर्जी पूर्वी मेदिनीपुर जिले की चांदीपुर में टीएमसी की छात्र इकाई की एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जब अभिषेक बनर्जी मंच पर भाषण दे रहे थे तभी देवाशीष आचार्य नाम का एक युवक अचानक मंच पर चढ़ा। उसने मोबाइल से फोटोग्राफ खींचने के बहाना किया और अचानक
अभिषेक बैनर्जी को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद वहां मौजूद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उस युवक को पकड़ लिया और उसकी वहां पर तब थोड़ी बहुत जमकर पिटाई की गई। लेकिन असली विवाद तब हुआ जब इस थप्पड़ कांड के पूरे 6.5 साल बाद 17 जून 2021 को देवाशीष आचार्य की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ अज्ञात लोग देवाशीष को गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिदनापुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराकर चले गए और अगले दिन दोपहर में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। देवाशीष के परिवार ने इसे हत्या बताया था। उनके परिवार का आरोप था कि देवाशीष को अगवा किया गया और फिर पूरी बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। बीजेपी ने उस समय भी ममता सरकार पर गंभीर सवाल उठाए थे और देवाशीष की रहस्यमयी मौत की सीबीआई जांच करवाने की मांग की थी। आप देख सकते हो कि उस वक्त की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब रहस्यमयी मृत्यु हुई थी देवाशीष आचार्य की, तब किस तरह से जो है मीडिया रिपोर्ट्स में शक जाहिर किया गया था अभिषेक बैनर्जी को लेकर, और अभिषेक बैनर्जी पर इसको लेकर उंगली उठाई गई थी बीजेपी द्वारा उस वक्त। तो ये आप देख सकते हैं उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स 2021 की। तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे इस हत्या पर क्या है टीएमसी की सफाई। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और परेशान, हर चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है। रुक जा बुद्धू। ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं। तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते। आरबीआई कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और टीएमसी भी शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उनकी हत्या की निंदा कर रही है। हालांकि टीएमसी नेता सौगत राय मान रहे हैं कि ये चुनाव बाद हुई हिंसा का ही हिस्सा है। आप भी सुनिए उन्होंने अपनी सफाई में, अपनी पार्टी की सफाई में क्या कुछ कहा। मर्डर तो बहुत ही ब्रूटल मर्डर हुआ, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द पोस्टपोल वायलेंस इंसिडेंट्स दैट हैज टेकन प्लेस। हम तो निंदा करते हैं स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज में, और क्या बोल सकते हैं। तो फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, एमडीएस का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए। जीरा सिप, एमडीएस का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है,
वहाँ भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहाँ स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहाँ भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। क्रिकेट हो या म्यूचुअल फंड्स, सही फोकस है सबसे जरूरी। आप खुश हैं कि नहीं? मार्केट ट्रेंड के बारे में फ्यूचर शोर को म्यूट करके अपने इन्वेस्टमेंट्स में डटे रहने में ही समझदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप स्लीव्स रखना है डोरी के साथ, और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ, और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक थे